अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 शुरू करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि हमने इन सब का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसकी निशानी होती है कि हमने सिंपली मॉड दोनों तरफ लगाने होते हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगानी होती। तो ये डिटर्मिनेंट्स की निशानी है। डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना होता है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। बेसिकली -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, और सेंटर में माइनस लगेगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी हमने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3, 2, 1 और 4, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इनको हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सेंटर में माइनस लगाना है। 3 × 4 -2 × 1, यानी 2 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ, और सेंटर में माइनस। तो 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, तो इन दोनों को माइनस किया हमने, तो ये आ गया आपके पास 10, इसका आंसर डिटर्मिनेंट का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिंगुलर और नॉट। तो बताएं जी कौन सा मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन सा सिंगुलर नहीं है। जस्ट इसमें भी आपने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सी 7 -9 3 और 5। तो 7 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सेंटर में माइनस लगेगा, फिर -9 को 3 के साथ। तो 7 5 ज़ा 35, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 9 3 ज़ा 27। इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है। तो आप इन दोनों को प्लस कर लें, जो भी प्लस करके आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन दोनों को प्लस करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो सा है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 35 + 27 करेंगे तो हमारे पास 62। अब इसका आंसर 0 नहीं आया, तो ये हो जाएगा जी नॉन सिंगुलर। इसको बोलेंगे ये नॉन सिंगुलर है। अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो हम बोलते थे ये सिंगुलर है। उसने क्वेश्चन में ऊपर भी पूछा हुआ है कि सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है, हम ये भी करके देख लेते हैं कि शायद इसका आंसर 0 आ जाए। 5 4 -10 और -2, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेंटर में माइनस आएगा, और -10 को 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई। 5 4 ज़ा 20, अब ये सेंटर में माइनस आया, 2 10 ज़ा 20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 20 को 20 में माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका आंसर, ये सिंगुलर है। अब हम जी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जैसे कि मैट्रिक्स सी बताया गया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है हमने। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को इस निशान से डोनेट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है जी अर्जेंट ऑफ सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं आपको अर्जेंट ऑफ सी लेना बताता हूँ कि अर्जेंट ऑफ सी कैसे लेते हैं। अर्जेंट ऑफ सी में हमने क्या करना होता है कि इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देना होता है, यानी -9 2 की जगह पे चला जाएगा, और -2 -9 की जगह पे चले जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज से मुराद अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो उसको प्लस में कर दें, अगर कोई वैल्यू माइनस में अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो उसको माइनस में कर दें, और अगर कोई माइनस में है तो उसको प्लस में कर दे। जैसे ये दोनों प्लस में थी तो मैंने माइनस में कर दिया। और अब हम सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सी का डिटर्मिनेंट जी निकालना मैंने आपको बताया था। -2 6 3 -9। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, और सेंटर में हम माइनस लगा देंगे। -2 -9, सेंटर में माइनस लगेगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2 ज़ा 18, -6 3 ज़ा 18। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है जी 0। तो जब ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये क्वेश्चन नॉट पॉसिबल होगा। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे, डी इनवर्स इज़ इक्वल टू अर्जेंट ऑफ टी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है, यानी जब डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा
तो डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो वो नॉट पॉसिबल होता है। इसी तरह से अब हम डी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डी के डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है कि 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ माइनस, और 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। इसी तरह से ये 1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, माइनस ये 3/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा आपके पास, -3/4। इसी तरह जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और -3 1 ज़ा 3। इसी तरह से इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 1/4। और अर्जेंट आपने अब निकालना है, तो अर्जेंट ऑफ डी 2 इधर चला जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपने सिंपली 1/4 को इनके ऊपर डिवाइड कर देना है। तो फार्मूला है जैसे डी इनवर्स इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 -3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और -1 डिवाइडेड बाय 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा जी -3/16 -1/4 और 1/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स देन फाइंड द। तो इसमें दो पार्ट्स हैं इसके कि ए अर्जेंट ऑफ ए अर्जेंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है हमने, फिर मिडल टर्म है इसकी अर्जेंट ऑफ ए को ए से, अर्जेंट ऑफ ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है और डिटर्मिनेंट लेना है जी ए का और उसको आई से mल्टीप्लाई करवा देना है। तो सबसे पहले हम अर्जेंट ऑफ ए ले लेते हैं। तो अर्जेंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा जी 6 1 6 1 और -2 और -4। ये आपके पास अर्जेंट ऑफ ए है। अब हम अर्जेंट ऑफ ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिख लूँगा 1/1 लिख गया हूँ गलती से, यानी ए की वैल्यू है आपके पास 1 4 2 और 6, जबकि अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू है आपके पास 6 -4 -2 और 1। तो हमने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, अर्जेंट ऑफ ए को ए के साथ, अर्जेंट ऑफ ए को ए के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वही रो को कॉलम से जैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं वही वाला हमने काम करना है यहाँ पे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय -4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 + 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 6 4 ज़ा 24 और ये भी -24 2 1 ज़ा -2 2 1 ज़ा 2 और 6 4 2 ज़ा 8 और 6 1 ज़ा 6। अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 और -2। ये हमारे पास आ गया जी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड हमने कर ली, अब हम करेंगे जी मिड हैंड साइड। तो मिड हैंड साइड करते हैं। अब हम जी बात करेंगे जी मिड हैंड साइड। मिड हैंड साइड हमने कैसे निकालनी है, तो मिड हैंड साइड के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि अर्जेंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना है और अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने लिख ली थी और ए की भी वैल्यू हम लिख लेंगे। इन दोनों को रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जी हमारे पास वैल्यू आएगी 6 1 ज़ा 6 4 2 ज़ा -8 और 4 1 ज़ा -4 और ये +4 6 2 ज़ा 12 और ये 6 2 ज़ा -12 4 2 ज़ा -8 और ये 6 1 ज़ा 6। और अर्जेंट ऑफ ए को ए से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 0 0 -2। इसी तरह से अब हम इसका राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड जी आपके पास क्या है कि आपने फाइंड करना है DETA को आई से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे ए का। तो ए का मैट्रिक्स है हमारे पास, ए का मैट्रिक्स क्वेश्चन में देखेंगे 1 4 2 और 6। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिटर्मिनेंट मैंने पहले भी बताया 6 1 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी -2। अब हमने डिटर्मिनेंट का तो आंसर आ गया, अब हमने इसको आई से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आई का मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो हम डिटर्मिनेंट
DET को A को हम I से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -2 इज़ इक्वल टू 1 0 0 1 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -2 0 0 -2। ये आपका डिटर्मिनेंट A इंटू आई आ गया। अगर आप देखेंगे तो तीनों के आंसर्स सेम हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें कहता है डिटरमाइन विद द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने ये बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो हम जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसको लेट कर लेते हैं जी ए के, तो हम इसको ए के लेट करेंगे और ये आ जाएगा जी 1 2 2 3 और दूसरे वाले मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं ए इनवर्स के और ये आ जाएगा जी -3 2 2 -1। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है आई के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ई के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और चेक करेंगे कि इनका आंसर आई आता है या नहीं। 1 2 2 3 और -3 2 2 और -1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए इंटू ए इनवर्स, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अच्छा, अब मैंने इनमें दोनों वैल्यू को प्लस माइनस किया है और अब चेक करते हैं कि इनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, ये 0 0 और ये 1। तो जैसा कि ए इनवर्स इज़ इक्वल टू आई और आई आपके पास होता है जी 1 0 0 और 1, तो इससे प्रूव ये होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। अब हम जी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है इफ़ अगर आपके पास ए बी एंड डी मैट्रिक्स हो तो वेरीफाई करना है आपने कि ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है। ये मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ, आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे। जैसा कि आपने सबसे पहले ये देखें जी ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, तो ए और बी को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ए और बी को आपस में आप मल्टीप्लाई करवाएंगे रो को कॉलम के साथ, तो आपके पास एक आंसर आएगा। फिर आपने इसका इन्वर्स निकालना है, यानी ए बी का इन्वर्स निकालेंगे तो उसका फार्मूला होगा ए बी का इन्वर्स अर्जाइंड ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, यानी ए बी का जो आंसर आएगा आपके पास सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो फिर वो सॉल्व होगा, फिर आपने उसका अर्जाइंड ऑफ ए बी निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह से आपने पहले बी का इन्वर्स निकालना है, फिर ए का इन्वर्स निकाल के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी। यहीं पे ही एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट होती है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।